हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में मैं क्लासिक्स के ऊपर बात करूंगा। हम देखेंगे आज की वीडियो में कि क्लासिक्स क्यों पढ़ने चाहिए। ये बहुत बात उठती है कि क्लासिक्स पढ़िए, बट क्यों पढ़ें क्लासिक्स, क्या बेनिफिट है क्लासिक्स पढ़ने का। सेकेंड चीज़, कैसे पढ़ें, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसकी जो लैंग्वेज है, कभी कभी क्लासिक्स को समझना मुश्किल हो जाता है, तो कैसे हम उसको समझ सकते हैं। थर्ड, फिर कौन सी किताब चूज़ करें। अगर पढ़नी है हमें क्लासिक, हमने डिसाइड कर लिया, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ ये है कि है क्या क्लासिक, कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा कि यार ये किताब क्लासिक है और ये किताब क्लासिक नहीं है। आप मान लीजिए किसी भी बुक स्टोर में गए, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये क्लासिक है या ये क्लासिक नहीं है। एक तरीका ये है कि जनरली एक सेक्शन होता है जहाँ पे रखा होता है कि यार ये किताबें हैं, क्लासिक्स हैं। बट फिर कैसे डिसाइड हुआ, क्या वो क्राइटेरिया था जिसकी वजह से क्लासिक्स में वो पर्टिकुलर किताबें रखी गई हैं, क्या क्राइटेरिया है। देखिए, इसके लिए मैं बहुत सिंपल एक बात बताता हूँ आपको कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो कोई डेफिनेशन है नहीं, कोई हमारे पास डिक्शनरी डेफिनेशन नहीं है कि जिसके हिसाब से हम बोल दें कि यार ये किताब क्लासिक है या ये किताब क्लासिक नहीं है। मुझे जो सबसे सिंपल लगा वो ये था कि मैं एक बार एक किताब पढ़ रहा था, हारुकी मुराकामी, जो कि वर्ल्ड फेमस राइटर हैं, जापानीज़ राइटर हैं। तो उनकी किताब थी नॉर्वेजियन वुड। ये किताब जापान में बहुत फेमस हुई और इस किताब के बाद वो एक सुपरस्टार बन गए थे लिटरेचर के वर्ल्ड में। तो नॉर्वेजियन वुड में एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से पूछता है कि हम किताबें कैसे चूज़ करें, कैसे मालूम पड़े कौन सी किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो उसमें जो कैरेक्टर आंसर देता है वो बड़ा अच्छा है। वो कहता है कि जो भी किताब मार्केट में एटलीस्ट 30 से 40 साल से ऊपर सर्वाइव करती है, तो उसका मतलब है वो किताब टाइम टेस्टेड है, आप वही किताबें पढ़िए। तो ये मुझे ठीक लगा और मुझे लगता है ये क्लासिक की डेफिनेशन में फिट भी होता है कि क्लासिक्स वो वर्क हैं जो टाइम टेस्टेड है, जो बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्या होता है, किताबें दो तरह की होती हैं। एक होती हैं कि जो इंस्टेंट मार्केट में आती हैं, बहुत फेमस हो जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद लोग 2 साल 3 साल बाद उनको भूल जाते हैं। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो 100 साल 200 साल 400 साल 500 साल बाद भी लोग पढ़ते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए डॉस्टोवस्की के नाम मैं इसलिए बार बार लेता हूँ कि डॉस्टोवस्की को मैंने बहुत कवर किया अपने चैनल पे। डॉस्टोवस्की इकलौते राइटर हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा कवर किया है। तो जो डॉस्टोवस्की हैं वो 150-2 साल पहले के राइटर हैं, रशिया में पैदा हुए। लेकिन जब आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जिन चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं वो आज भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी रेलिवेंट है। सेम तौर पे टॉल्स्टॉय भी हो सकते हैं। सेम तौर पे अगर आप एग्जांपल ले शेक्सपियर का, शेक्सपियर 400-450 साल इंग्लैंड 400-450 साल पहले इंग्लैंड में पैदा हुए, लेकिन जिन यूनिवर्सल थीम्स से वो बातें करते हैं वो आज भी रेलिवेंट है, चाहे वो चार्ल्स डिकेंस हो। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल थीम्स हैं वो कॉमन रहती हैं, जैसे कि लाइफ पे बात करना, डेथ पे बात करना, मीनिंग पे बात करना कि लाइफ का मीनिंग क्या है, लव पे बात करना, वॉर पे बात करना। ये कॉमन थीम्स हैं, यूनिवर्सल थीम्स हैं, ये हमेशा रहेंगी। एक सेंटेंस बोला जाता है कि अब हमें लगता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, हम तो गैजेट्स के वर्ल्ड में रहते हैं, इंस्टाग्राम के वर्ल्ड में रहते हैं, यूट्यूब के वर्ल्ड में रहते हैं, तो इतनी पुरानी चीज़ें क्यों पढ़ें। इसका बहुत सिंपल आंसर है, यू कैन टेक द मैन आउट ऑफ जंगल बट यू कैनॉट टेक द जंगल आउट ऑफ मैन। कि इंसान जंगलों से तो बाहर आ गया है, अब हम जंगलों में नहीं रहते, लेकिन हमारे अंदर जो ट्रेट्स हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, जो हमारे अंदर चीज़ें प्रेजेंट है ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन नेचर की, वो बहुत अभी भी सिमिलर है। तो इसलिए यूनिवर्सल थीम्स को क्लासिक्स टैप करती हैं और वो चेंज नहीं होती। यूनिवर्सल थीम्स, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है लेकिन हमारे अंदर का जो इंसान है, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, वो भी वहीं के वहीं हैं। तो इसलिए क्लासिक्स इन सब चीज़ों को टैप करते हैं और लंबे टाइम तक ये एग्जिस्ट करते हैं, ये टाइमलेस हो जाते हैं। इसलिए यहाँ से आपको ये मालूम पड़ा कि इस एग्जाम्पल से कि क्लासिक्स होते क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हम क्यों पढ़ें, भाई हम क्यों पढ़ें। तो पहला रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यूनिवर्सल थीम्स को टैप करना। तो इससे क्या होता है, आपको ह्यूमन नेचर की बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलती हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर मैंने बोला आज भी वही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है जो तब था जब हम इंसान एवोल्यूशनरी पास में जंगलों में रहते थे। तो ह्यूमन नेचर को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी एक स्टोरी फॉर्म में एक तरीका है। तो एक तरह से साइकोलॉजी है जो कि स्टोरी फॉर्म में है, बहुत सिंपल वे में बोलूँ लिटरेचर के बारे में। सेकंड,
पर्सपेक्टिव आपको देता है। जनरली क्या होता है, हम सब ना अपने थॉट से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने थॉट से, हम अपने आप से बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं कि जो हम सोचते हैं बिल्कुल परफेक्ट सोचते हैं, जो हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया है बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव भी इम्पॉर्टेंट है। एक और आपको दुनिया देखने का नज़रिया मालूम पड़ता है, आपको एक और आंखें मिलती हैं जिससे आप दुनिया को देख पाओगे जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे। आपको एक नया लेंस मिलता है। जब आप डॉस्टोव्स्की को पढ़ते हैं तो दुनिया आप अलग तरीके से देखोगे, जब आप शेक्सपियर को पढ़ोगे तो दुनिया अलग तरीके से देखोगे, टॉल्स्टॉय को पढ़ोगे दुनिया अलग तरीके से नजर आएगी, मार्केस को पढ़ोगे दुनिया अलग तरीके से नजर आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देना, सामने वाला इंसान क्या सोच सकता है, उसके दिमाग में क्या थॉट्स चलते हैं, वो कैसे दुनिया को देखता है, ये आप कैसे पता करेंगे? ये तो सब्जेक्टिव मैटर है। यहाँ पे लिटरेचर आपको काम करता है, यहाँ पे वो क्लासिक्स काम करते हैं। एक नया नज़रिया आपको देता है क्लासिक, ठीक है? तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। और फिर आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, इमेजिनेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। आप अगर क्रिएटिविटी अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्रिएटिविटी के लिए आपको अच्छे थॉट्स को पढ़ना पड़ेगा, आपको वाइड वैरायटी ऑफ जो आइडियाज़ हैं उनको रीड करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी एनहांस करने में, इमेजिनेशन को एनहांस करने में क्लासिक्स का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि उसमें आप देखेंगे जो वर्ड्स होते हैं ना क्लासिक्स में, पावर ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि वर्ड्स आर इमेंसली पावरफुल, बट जब आप क्लासिक को पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि सेम बात को अगर आप पर्टिकुलर वर्ड्स से यूज़ करते हो तो उस बात में फोर्स आ जाता है, उस बात में जान आ जाती है कि जो कहने का लहजा है, जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो गेम चेंजर हैं। तो ये आप क्लासिक से ही समझेंगे, ठीक है? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक बात हम बोलते हैं कि यार जो चीज़ें दिखती हैं ज़रूरी नहीं है वो सच हो, दिखावा भी हो सकती हैं। ये एक सिंपल तरीका है कहने का, लेकिन शेक्सपियर उसको इसी तरीके से बोलता है, स्पेशल तरीके से, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बात वही कह रहा है, लेकिन जब उसने इस तरीके से बोला तो आपको ज़्यादा हिट हो रही है, ठीक? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक कम लाइंस में उसने बहुत कुछ कह दिया है। तो वर्ड्स बहुत पावरफुल है और यहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं। वर्ड्स आपके अच्छे होते हैं, आपके इमेजिनेशन आपकी रिच होती है, आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है। तो ये चीज़ें आपकी बहुत इंप्रूव होती हैं जब आप क्लासिक्स पढ़ते हैं। थर्ड, आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में मालूम पड़ता है। डिफरेंट कल्चर्स के बारे में मालूम पड़ता है, जैसे कि अब मुझे जानना है कि 200 साल पहले रशिया कैसा था, मुझे जानना है कि पूरा उस टाइम पे क्या वो था, जब नेपोलियन ने रशिया पे अटैक किया तो क्या माहौल था, वहाँ पे क्या चल रहा था। इसके लिए आप जब डॉस्टोव्स्की पढ़ेंगे, जब आप टॉल्स्टॉय पढ़ते हैं, वॉर एंड पीस पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ आइडिया लगती है। आपको जानना है कि उस टाइम पे वुमेन का सोसाइटी में क्या स्टेटस था, तो आप एना कैरेनिना पढ़ते हैं, आपको मालूम पड़ जाता है। या अगर मुझे जानना है इंग्लैंड एक टाइम पीरियड पे कैसे था, 400 साल पहले, 450 साल पहले इंग्लैंड कैसा था, तो उसमें जब आप शेक्सपियर पढ़ते हैं आपको मालूम पड़ता है। जब आप चार्ल्स डिकेंस पढ़ते हैं तो आपको इंग्लैंड के बारे में डिकेंस के टाइम पीरियड में मालूम पड़ता है, ठीक है? तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ आपको जब आप क्लासिक्स पढ़ेंगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का कल्चर आपके सामने आ जाएगा, वो आपको उस दुनिया में ले जाएंगे, उस टाइम पीरियड में ले जाएंगे और एक नई दुनिया, एक नया टाइम पीरियड खुलेगा और आपको बहुत सारी डीपर इंसाइट्स मिलेंगी जो अभी तक आपके पास नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर मुझे लैटिन अमेरिका के बारे में जानना है, मुझे कोलंबिया के बारे में जानना है, तो मैं गार्सिया मार्केस को पढ़ूंगा। मुझे एकदम से उस टाइम का पूरा वो पिक्चर वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो इस तरह से आपको डिफरेंट कल्चर से आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, आप फेमिलियर होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता था पहले, ठीक है? आप किसी भी कंट्री का जो क्लासिक है आप उठाएंगे तो आपको उस कंट्री के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा। ये बात सच है। तो ये मैंने आपको रीज़न दिया कि बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों पढ़ने चाहिए क्लासिक्स। अब एक बड़ा सवाल आता है और ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ें। यार इसकी जो लैंग्वेज है तो बड़ी टफ है, समझ में नहीं आती, बड़ी मुश्किल होती है, पढ़ना चाहता है इंसान लेकिन जब किताब खोल के बैठता है, अरे यार समझ में ही नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्या करे आदमी। उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, पहले ही बोला था मैंने, फिर मैं बोल देता हूँ कि उसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, कैसे करोगे? मैं क्या करता हूँ, एआई का यूज़ करता हूँ, और अब आप भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम एआई के वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, टेक्नोलॉजी एक टूल है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप डॉस्टोव्स्की पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपने डॉस्टोव्स्की की ब्रदर कामज़ोफ किताब उठा ली, अब आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहे, मुश्किल है, लिखने का तरीका अलग है, आपको नहीं समझ में आ रहा,
तो आप कैसे क्या करेंगे? उसको अगर हमें AI यूज़ करना है तो मैं उसका फ़ोटो खींचूंगा। नॉर्मली क्या होता है, मैं हार्ड कॉपी ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं कोशिश प्रेफर करता हूँ कि मैं फिज़िकल बुक्स पढूं, क्योंकि किताबों में ना जो फिज़िकल बुक्स होती हैं उसमें एक खुशबू होती है यार, एक फ्रेगरेंस होती है, उसमें एक अपनापन लगता है। जितनी किताबें मेरे पास हार्ड बुक्स हैं उतनी मेरे पास ई बुक्स भी हैं, बट ई बुक जब मैं पढ़ता हूँ ना तो अपनापन नहीं लगता, ऐसा लगता नहीं कि मेरी किताब है। लेकिन जब मैं फिजिकल किताब पकड़ता हूँ हाथ में तो मुझे लगता है यार ये किताब मेरी है, एक अपनेपन की फीलिंग आती है। मतलब जो पेजेस होते हैं ना उसके एक मैंने बोला ना फ्रेगरेंस होती है, उसका एक टेस्ट है, तो उसका एक मज़ा अलग है। तो मोस्टली मैं फिजिकल बुक्स पढ़ता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मैं डॉस्टोयेव्स्की ब्रदर कामज़ोव पढ़ रहा हूँ, मैंने पहला पेज पे आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे टफ लग रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं उसका फ़ोटो खींच लूँगा। अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींचने के बाद उसको पूरे टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हो, ऑप्शन होता है मोबाइल में, उसको कॉपी कर लो, उसको आप चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर दो और ऊपर लिख दो कि इस पूरे टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर दे सिंपल हिंदी में या सिंपल इंग्लिश में। इंग्लिश क्यों, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है, ये प्योर हिंदी भी नहीं है, प्योर इंग्लिश भी नहीं है। नॉर्मली हम ज़्यादातर ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करिए, जो आपने फ़ोटो खींचा है उस पेज का, उस टेक्स्ट को पूरे को कॉपी कर लीजिए, चैट जीपीटी पे जाके उसको पेस्ट करिए और ऊपर उस पर लिख दीजिए कि ट्रांसलेट द एंटायर टेक्स्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस पूरे पैसेज को, इस पूरे टेक्स्ट को सिंपल ईजी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो, वो पूरा आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आ जाएगा। उसको पढ़ने के बाद जब आपने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ लीजिए, उसको भी पढ़िए ओरिजिनल टेक्स्ट को, ठीक है, लेकिन अब आपको ओरिजिनल टेक्स्ट समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको पहले उसका सेंस समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो आप एक और वहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब जो आप लिखते हैं, इनपुट देते हैं चैट जीपीटी में, एक और इनपुट वहाँ लिख सकते हैं कि यार मुझे इस पूरे पैसेज का मतलब समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसका मतलब ब्रेक डाउन करके बता दो, तो मतलब पूरा ब्रेक डाउन करके बता देता है। अब आपको कंटेक्स्ट आइडिया लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है राइटर। तो ये एक तरीका है। अब ये मुश्किल हो सकता है, एफर्ट लगेगा, हार्डवर्क है, इसलिए मैं कहता हूँ आप भले ही पूरे साल में एक किताब पढ़ें, बट अच्छे से पढ़ें। कुछ जल्दी नहीं होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम इतने क्यूरियस हो जाते हैं और इतने इम्पल्सिव हो जाते हैं, हमसे वेट नहीं होता, हमें लगता है ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी होता है वो, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि पहले आप एक किताब पे टाइम स्पेंड करिए। हार्डवर्क है, मेहनत लगेगी आपको, लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा वो हार्डवर्क वर्दी है, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। तो AI का टूल है चैट जीपीटी, आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे 3-4 AI टूल्स हैं और मैंने चारों को यूज़ किया है। मैं पेड वर्जन यूज़ करता हूँ, पेड वर्जन में थोड़ा एडवांस होता है, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 टूल्स हैं। पहला चैट जीपीटी है, एक गूगल का है बार्ड, तीसरा क्लॉड है और चौथा परप्लेक्सिटी है। परप्लेक्सिटी मेनली कम लोग जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा एक बहुत ही ऑथेंटिक एक सर्च इंजन काइंड ऑफ है, ठीक है। तो इन चारों को मैंने यूज़ किया है, चारों का मैंने पेड वर्जन यूज़ किया है। मुझे सबसे अच्छा क्लॉड लगा, मैं पर्सनली क्लॉड यूज़ करता हूँ। क्लॉड में जब वो ट्रांसलेशन करता है तो बहुत ईजी कर देता है और उसका ब्रेक डाउन भी बहुत अच्छा है। तो मैं पर्सनली क्लॉड को यूज़ करता हूँ और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली हुई है मुझे इन ऐप्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल। तो ये है, तो आप यूज़ करके देख सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ, मैं चीज़ों को मैंने बोला था ना पहले ही, मैं हमेशा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मैं से उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। एक तरीका ये है। सेकंड, जब आप क्लासिक को पढ़ें तो उसके नोट्स भी बनाते जाएं, ऐसा नहीं बस पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कोई आपने मान लीजिए 10 पेज पढ़ लिए, तो अब 10 पेज पढ़ने के बाद आप एक पेज पे, जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि मेरे को क्या समझ में आया, ये कहानी जो चल रही है मुझे समझ में क्या आ रहा है। तो आप कुछ बेसिक जो कीवर्ड्स हैं या बेसिक एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए और उसको लिखिए। लिखने से, जब हम हाथ से लिखते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जब आप आईपैड पे लिख रहे हैं या जब आप अपने फ़ोन पे लिख रहे हैं, वो नहीं, टाइप में वो बात नहीं आती। जो आप पेन उठा के जब लिखेंगे तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन पे। तो मैं नोट्स बनाता हूँ,
ठीक है, या अगर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सारे कैरेक्टर्स तो नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए डॉस्टोवस्की की इडियट में प्रिंस मिश्किन है, तो मैं उसके बारे में लिखूंगा कि जो प्रिंस मिश्किन है ये है कैसा कैरेक्टर, ये राइटर ने इस कैरेक्टर को कैसा बनाने की कोशिश करी है, तो आप उसको लिखिए। थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ वो मेहनत लगेगी, बट आपके पास जो इंसाइट्स होंगी वो बहुत ज़बरदस्त होंगी, कमाल की होंगी। मैं फिर बोलूँगा 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब पढ़िए, बट उस एक किताब को आप पी जाइए, पूरा पी जाइए उसको, डेप्थ में जाइए। खाली रेंज कवर करने से नहीं होता, डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तरीका है कि जैसे मैंने बोला एआई के टूल्स यूज़ करिए, नोट्स बनाइए। डेफिनेटली मुश्किल है, मैं मानता हूँ मेहनत लगेगी, बट आपको इसके फ्रूट्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। और खाली इसी चीज़ में नहीं मिलेंगे, वो आपको लाइफ में बहुत जगह मिलेंगे, क्योंकि इससे आप डिसिप्लिन और फोकस सीखते हो, डिसिप्लिन और फोकस। और आज की डेट में जो इकोनॉमी है वो अटेंशन बेस्ड ही है, फोकस बेस्ड ही है, कि आपका फोकस कहाँ है, आपका अटेंशन क्या है, कहाँ पे है। ये चीज़ आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा गेम चेंजर होगी। अब फाइनली क्वेश्चन है कि हम कौन सी किताब पढ़ें। ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार कौन सी चूज़ करें। हम तो जाते हैं और हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, किताबें लेने जाते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं कौन सी पढ़े। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ एक तरीका। अपने लोकल बुक स्टोर में जाइए, हर जगह, हर एक शहर में, आप कहीं भी रहते हैं, ठीक है, इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, आपके शहर में एक बुक स्टोर जरूर होगा, लोकल बुक स्टोर। और बहुत चांसेस हैं कि क्लासिक्स वहाँ पे होंगी। हो सकता है सारी ना हो, लेकिन कोई ना कोई क्लासिक्स तो वहाँ होंगी। क्लासिक का सेक्शन हमेशा होता है, क्योंकि मैंने बोला क्लासिक टाइम टेस्टेड है, टाइमलेस है। तो जब आप अपने पहले लोकल बुक स्टोर में जाइए और क्लासिक्स वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ जाके सब किताबों को देखिए, उन किताबों को हाथ में लीजिए, पहला पन्ना देखने की कोशिश करिए, देखिए कि क्या आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, देखिए क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो राइटर आपसे कह रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं फेट में बिलीव करता हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि जब आपका टाइम होगा, जब आपकी लाइफ में टाइम होगा, वो किताब आपको खींचती है। आप किताब चूज नहीं करते, किताब आपको चूज करती है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आपके जिंदगी में जब आपके सितारे होंगे, वो किताब आपको खींच लेगी। एक टाइम होगा जब डॉस्टोवस्की आपको लाइफ में अपनी तरफ खींचेगा, एक टाइम होगा जब टॉल्स्टॉय अपनी तरफ खींचेगा, एक टाइम होगा जब गार्सिया मार्केज आपको अपनी तरफ खींचेगा। हर किताब एक पर्टिकुलर टाइम पे रीडर को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा आप जाइए, हो सकता है वो किताब आपको भी पुल कर ले अपनी तरफ, आपको नहीं मालूम, बट जाइए तो सही। वहाँ पे आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, लोकल बुक स्टोर पे जाइए, टाइम स्पेंड करिए। हम दुनिया में बहुत जगह टाइम स्पेंड करते हैं, बट आई वांट कि हम इस पर भी टाइम स्पेंड करें यार। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ आप देखते हैं, दैट्स फाइन, बट स्पेंड टाइम ऑन बुक्स एज वेल, क्योंकि बुक्स ना प्राइसलेस हैं। उससे जो आप सीखेंगे वो बियॉन्ड वर्ड्स है। तो वहाँ पे जाओ, कोई भी किताब उठाओ, देखो 8-10 किताबें देखो, फील, पहला पेज पढ़ो, देखो आप कनेक्ट कर पा रहे हो राइटर से, नहीं कनेक्ट कर पा रहे, कैसी लग रही है आपको किताब। और जो भी आपको किताब पसंद आती है उस सेक्शन में, क्लासिक्स वाले सेक्शन में, आप उसको ले आइए। ठीक है, मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप बताइए आप क्या रिकमेंड करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि हो सकता है कई लोगों को एकदम से, अगर आप मान लीजिए कोई भी आप एक बहुत ही मोटी किताब उठाते हैं, कोई थिक बुक उठाते हैं, जैसे कि स्पेशली रशियन राइटर्स की, जैसे कि वॉर एंड पीस है, एना कैरेनिना है, ब्रदर कामज़ोव है, तो थोड़ा सा भी आपको ओवरवेलमिंग लगे, आपको लगे कि बहुत इंटिमिडेटिंग लगे कि यार इतनी मोटी किताब है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, बड़ी इतनी मोटी सी किताब है, मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, आप देखो रशियन राइटर्स काफ़ी, उनकी जो बुक्स हैं वो हैवी होती हैं, वो थिक होती हैं। उसका रीज़न है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा करते हैं। तो हो सकता है इतनी मोटी किताब देख के आप डर जाएं, घबरा जाएं, नहीं यार पहली बार इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, वॉर एंड पीस कैसे पढ़ लूँ मैं, पहली बार में ही एना कैरेनिना कैसे पढ़ लूँ, ब्रदर कामज़ोव कैसे पढ़ लूँ। तो मैं बोलूँगा स्टार्टिंग आप पहले शॉर्ट स्टोरी से करो आप। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो मेरी फेवरेट स्टोरीज है, वाइट नाइट्स डॉस्टोवस्की की आप पढ़ सकते हैं, और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप पहले उसको देख लो, उसके बाद आप पढ़ो। आप कहोगे हमने तो आपके वीडियो सुन लिया, अब हम क्यों पढ़े, हमें कहानी तो पता ही है। नहीं, पढ़िए। मैंने जो बताया वो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा नज़रिया है। आप ज़रूरी नहीं है कि उसमें से वही नज़रिया लेके आए। आप कहानी पढ़ेंगे, आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे। हर बंदे की अपनी दुनिया है, ये दुनिया एक नहीं है, हर आदमी अपनी दुनिया में जी रहा है। तो जब आप पढ़ेंगे, आपकी दुनिया अलग है, हो सकता है आप कुछ और लें वहाँ से, किताब में से। तो वाइट नाइट्स पढ़िए।
ठीक है। सेकंड में बोलूँगा बेट बाय एंटोन चेखोव, ये भी पावरफुल है, इसको भी मैंने कवर किया है। थर्ड में बोलूँगा द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी, इसको भी मैंने कवर किया है। इन सबको मैंने कवर किया है, इनकी समरी देख लीजिए, आइडिया ले लीजिए कहानी में क्या है, फिर इसको आप पढ़ सकते हैं, पर पढ़िए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एकदम से मुझे फिजिकल बुक्स नहीं पढ़नी, हार्ड कॉपीज़ नहीं पढ़नी, आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो कोई बात नहीं, ये आपको इनकी ई बुक्स भी मिल जाएगी, वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। एक शॉर्ट स्टोरी पढ़िए, जो मैंने आपको बोला, एक शॉर्ट स्टोरी पढ़िए जब आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा आपको धीरे धीरे आपका इसमें भी स्टेमिना होता है, स्टेमिना बिल्डअप होना स्टार्ट होगा जब रीडिंग का, फिर आप जा सकते हैं बुक स्टोर पे, वहाँ पे फिर आप जाके एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी ले सकते हैं। मैंने बोला ना, एकदम से हो सकता है आपको कोई, आप एकदम मोटी किताब देख के आप घबरा जाए, ना पढ़ पाए, तो पहले आप कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी ले लो। ठीक है, ऐसे एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मैन विदाउट वुमेन बाय हारुकी मुराकामी, मैन विदाउट वुमेन बाय हारुकी मुराकामी, ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, बहुत पावरफुल है। और मैन किस तरह की लोनलीनेस को फेस करता है, मैन जब इस दुनिया में नेविगेट करता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है, हार्डशिप्स को फेस करता है, अपने अंदर कितना अकेला हो सकता है, इसके बारे में मुराकामी ने बहुत अच्छा लिखा है। मैन विदाउट वुमेन जो है शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है और हर स्टोरी बहुत पावरफुल है। मुराकामी की राइटिंग्स का ये बेनिफिट है कि मुराकामी की राइटिंग्स कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है लैंग्वेज। ठीक है, तो इस किताब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जब लाइफ में पहली नॉवल जो मैंने पढ़ी थी, मैं उस टाइम क्लास 8th में था, शायद 8th या 9th था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो किताब थी इन द कंपनी ऑफ वुमेन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह मुझे बहुत पसंद है, तो उनको मैंने बहुत पढ़ा है, ऑलमोस्ट सारा वर्क पढ़ा हुआ है उनका। तो वो जो किताब थी ना, इन द कंपनी ऑफ वुमेन बाय खुशवंत सिंह, अब हो सकता है बहुत लोगों को वो इरोटिक लगे, इरोटिक लिटरेचर लगे, बट मुझे उसमें एक इंसान की लोनलीनेस दिखाई दी थी, मुझे उसमें एक इंसान का अकेलापन दिखाई दिया था। जो उसमें इंसान है वो बड़ा रिच है, बड़ा रईस है, लेकिन फिर भी वो कितना अकेला है उस कहानी में मुझे दिखाई दिया। अब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, कई लोगों को वो एरोटिक लग सकती है, तो इसलिए मैंने बोला लिटरेचर पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। तो वो मेरी पहली किताब थी, ठीक है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने कहाँ से पढ़ा, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रीडिंग बढ़े, लोग किताबें पढ़ें, क्योंकि लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं यार। और कहीं ना कहीं जब आप किताबें नहीं पढ़ रहे हो तो एक बहुत रिच और एक बहुत खूबसूरत वर्ल्ड से आप दूर हो रहे हो। यू आर अनफेमिलियर विद अ वर्ल्ड विच इज़ full of colors, with a world which is full of imagination, with a world which is full of deep insights about human nature. तो ये था आज का वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।